नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास के जो चैप्टर नंबर 1 है वो है आपका रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स में पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। जितने भी रियल वर्ल्ड में नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे रियल नंबर्स ही होते हैं। इसको हम टू टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। ओके, इस चैप्टर में हमको प्रूव करने के लिए बताया गया है यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये थ्योरम। देखने में कोई भारी भरकम थ्योरम लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है बुक में। ठीक है, वो आपको ज्यादा बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा और क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आप डिवीजन करना तो जानते ही है ना। देखिए, मान लीजिए कि हम अगर डिवाइड कर रहे हैं 4 से 15 को। ठीक है, कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। 4 3 12, कितना रिमाइंडर आया, 3। क्लियर है, ये आपका होगा डिवाइजर, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड। डिविडेंड और ये आपका क्या हो गया, कोसेंट। ठीक है, और ये आपका होगा रिमाइंडर। तो यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम कुछ नहीं है, बस यही है। यही है, क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, डिवाइजर और कोएफिशिएंट। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इस थ्योरम की हेल्प से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जो चैप्टर में है वो एचसीएफ निकालना ही सिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। सबसे पहले एचसीएफ सीख लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर रिकॉल करा दो, याद नहीं आ रहा है क्या होता है एचसीएफ। तो चलिए मैं आपको पहले एचसीएफ बता देता हूं क्या होता है एचसीएफ। ठीक है, रिकॉल कीजिए एचसीएफ। एक सेकंड। ओके, रिकॉल कीजिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है ना एचसीएफ। मान लीजिए कि अगर हम दो वैल्यू ले लेते हैं 34 और दूसरी वैल्यू हम ले लें, अगर मान लीजिए 6 ले लेते हैं, है ना, 6, 34 और 6 ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, दोनों को फैक्टराइज करते हैं। 34 को फैक्टराइज कीजिए, कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 आएगा। एंड 6 को करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2। तो एचसीएफ क्या हो गया इनका, यही हो गया ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट अब इसको थ्योरम से कैसे करें, थ्योरम कौन सी, यूक्लिड्स थ्योरम। यूक्लिड्स थ्योरम क्या होती है आपकी, यूक्लिड्स थ्योरम होती है आपकी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। ओके, चलो अब यही एग्जांपल देख लेते हैं हम। यही एग्जांपल हम थ्योरम के थ्रू देख लेते हैं। बुक में बहुत सारा कुछ लिखा है, ज्यादा कुछ लिखने की या रटने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप करेंगे जो बड़ी संख्या है, बड़ी कौन सी है 34, तो 34 को हम डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से यानी कि 6 से। ठीक है, 6 से डिवाइड कीजिए, कितने बार जाएगा, 6 5 जा 30, ओके, कितना आया रिमाइंडर 4, कितना रिमाइंडर आया 4। ठीक है, यहां पे लिखिए 34 इक्वल्स टू, लगा दीजिए थ्योरम, क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4, क्यों, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही बताया था ना अभी। चलिए अब ये तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। अब क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 6 को डिवाइड कीजिए भैया 4 से, 4 क्या है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर देखिए हमेशा डिवीजर से छोटा ही होगा, डिवीजर से हमेशा छोटा ही होगा, क्यों, क्योंकि अगर डिवीजर से बड़ा हो जाएगा तो फिर एक बार और नहीं, फिर वो डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है ना, तो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से हम डिवीजर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो बचा हुआ रिमाइंडर था, रिमाइंडर से हम करेंगे डिवाइड, तो एक बार जाएगा 4, कितना आया 2 आया। ठीक है, इसको लिख लीजिए 6 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, क्लियर होगी बात। अब क्या बचा यहां पर, अब डिवाइजर क्या है 4, अब 4 को किससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से, 2 2 जा 4, पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, तो अब जो लास्ट स्टेप में जो डिवीजर बचेगा, पॉइंट में लिख लीजिए, लास्ट स्टेप जो डिवाइजर बचेगा वही क्या होगा एचसीएफ। तो यहां पे एचसीएफ क्या आ गया, डिवाइजर हमारा क्या बचा था 2, सेम आया ना, उसमें भी सेम आया था, यहां पर भी आपका क्या आया, सेम ही आया। ओके, चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक नंबर है आपका 64 और एक है आपका 60, ये दो नंबर है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम 64 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो 64 को 16 से हमने कर लिया डिवाइड। चलिए कितने बार जाएगा, ये तो पूरा पूरा चला गया। ठीक है, कोई और नंबर ले लेते हैं या 12 ले लेते हैं। ठीक है, 12 अब कर दिए 5 टाइम जाएगा, 12 5 जा 60, 4 रिमाइंडर आ गया, कितना आ गया 4 रिमाइंडर आ गया। अब 4 रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे किसको, डिवाइजर को, तो 12 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो 4 3 जा 12, क्या आ गया 0। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जो लास्ट स्टेप में डिवाइजर बचेगा, लास्ट स्टेप डिवाइजर इक्वल्स टू एचसीएफ, क्या आया 4। अगर हम इसको फैक्टर करके भी करते हैं तो भी 4 ही आएगा, देख लीजिएगा, ये आएगा आपका 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 64। ठीक है, इसको अगर करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो यही दोनों कॉमन आ रहे हैं, यही दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो चाहे आप फैक्टर थ्योरम से करेंगे चाहे आप यूक्लिड्स थ्योरम से करेंगे, दोनों क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब समझ में आ रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में और ज्यादातर स्टूडेंट इसको रट कर चले जाते हैं, लेकिन इसको रटना नहीं है,
इसको समझना है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन क्या उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप एग्जाम में करके चले आएंगे। रटने से काम नहीं बनता मैथ्स में, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सीखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। एक चीज और है इसमें, यूक्लिड्स थ्योरम जो है इसमें एल्गोरिथम बताया गया है बुक में। तो एल्गोरिथम बेटा कुछ नहीं है, जो हम स्टेप्स लिखते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप्स को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे हम अगर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 तो पहला 1 के बाद 2 आता है ना, 1 के बाद सीधे 3 नहीं हो जाता। तो 1 2 3 ये क्या है, स्टेप है, नंबर्स को लिखने के स्टेप्स है। तो इसी स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, और कुछ नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप सभी इंटीजर्स को जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1 2 -1 -2 -3 ये सब क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन हमें यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर ही शो करने हैं। क्लियर है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड सो। ये क्या है, ये क्यू है। क्या है ये, क्यू है। यही तो बताया गया है कि क्यू इज सम इंटीजर। क्लियर है, ये क्या है, क्यू, राइट। अब बोला जा रहा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होंगे, 2 4 6 8। तो हम लगा दें यूक्लिड्स थ्योरम। तो चलिए लगाइए। 2 के लिए अगर हम लिखेंगे तो 2 इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होगा भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें 2q की फॉर्म में लिखना है। सिंपली ऐसे समझिए, 2 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो 1 टाइम्स गया और रिमाइंडर रह गया 0। ये तो हमारा डिवाइजर हो गया, ठीक है, ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, डिविडेंड, ठीक है, और ये रिमाइंडर। 2 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2q की फॉर्म में लिखना है। तो इसलिए हम 2 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0। क्लियर है। अब इसी प्रकार से हम 4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। ये लिखेंगे ना, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 6 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0, और 8 को लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0। देखिए क्लियर है, क्लियर है बेटा, ध्यान से देखिए। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर, ये क्या है, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है। और ये क्या है, ये 1 2 3 4 क्यू है, पॉजिटिव इंटीजर क्यू है। तो इसमें सब में देखिए 2 2 ऐड है, तो हम इसको 2q लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2q की नहीं लिख सकते हैं, प्लस 0। और 2q प्लस 0 को हम 2q लिख सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया ना कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं वो क्या लिख सकते हैं, हम उनको 2q लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि जो ऑड के लिए बात कही गई है वो सही है कि नहीं। क्या, तो इवन नंबर क्या होंगे, इवन नंबर क्या होंगे बच्चों, बताओ। इवन नंबर अगर हम देखेंगे तो क्या होंगे, इवन नंबर को हम लेंगे 3 5 7 9, इस तरीके से लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो चलिए 3 को हम क्या करेंगे, 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई बाई 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, रिमाइंडर बटा 1 बचेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ जाएगा, लिख दिया। क्लियर है,
इसी प्रकार से हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1। 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1। तो ये देखिए 2 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म बन गई, बन गई कि नहीं बन गई? 1 2 3 4 क्या है ये? क्यूब। 2 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म बन गई। और ये क्या बन गए? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या हमने ये प्रूव कर लिया? कर लिया। अब तो रटने की जरूरत नहीं है ना, पेपर में आएगा तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों अगर पसंद आ रहा है तो। और जो भी हमारे नए दोस्त हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।